अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एलिसस। आज पार्ट 3 है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने शुरू किया था, तो इससे पहले हम 2 लेक्चर दे चुके हैं। यानी जो पहला लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसके बारे में है, और जो पार्ट 2 है यानी पार्ट 2 में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल किया था। अब तरतीब के साथ यानी हम जो केसेस है वो केसेस हम तरतीब के साथ हल करेंगे। यानी ये जो केस है इसमें हमने ये फर्क किया है कि अगर हम सामान को परचेज करें, मर्चेंडाइज को परचेज करें और फिर हम इसको सेल करें प्रॉफिट पे, तो हम ये प्रॉफिट किस तरह निकाल करेंगे। अगर हम इसको सेल करें कैश पे तो हम किस तरह प्रॉफिट निकाल करेंगे, और मर्चेंडाइज का कास्ट किस तरह निकाल करेंगे। अगर हम सामान फरोख्त करें क्रेडिट पे तो हम ये प्रॉफिट किस तरह निकाल करेंगे, और मर्चेंडाइज का कास्ट किस तरह निकाल करेंगे। तो ये जो केस है, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में है। तो ये जो है ये आसान सा सवाल है। देखिए कहता है नंबर फर्स्ट वन, Amir started business with cash rupees 10,000 and furniture rupees 20,000। आमिर ने कारोबार शुरू कर लिया और कैश लाया 10,000 और जो फर्नीचर का जो वैल्यू है वो है 20,000। इसका ये मतलब है। अब ये जो क्वेश्चन हम हल करते हैं, तो क्वेश्चन हल करने से पहले यानी हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। किस मकसद के लिए, यानी फर्स्ट रीड आउट द एंटायर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हमारे पास, एंड सर्च द टोटल नंबर ऑफ एसेट्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में जितने एसेट है, पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, रीड आउट करेंगे, ताकि हमको पता चले कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने एसेट है। ये किस मकसद के लिए, ये इस मकसद के लिए कि जो एसेट का जो साइड है ये साइड फिर हम ये बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। जितने एसेट है, अगर 5 एसेट है तो इस एसेट साइड को हम 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर इसमें 3 एसेट है तो इस एसेट साइड को क्या करेंगे, यानी 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो बराबर हिस्सों के लिए पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास ये पहला एसेट है कैश, पहला एसेट है, और जो फर्नीचर है ये फर्नीचर, ये सेकंड नंबर पे ये एसेट है। हमारे पास पहली जो एंट्री है इसमें हमारे पास 2 एसेट है। फिर देखते हैं नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीस 10,000। हमने उधार पे सामान खरीदा, हमने उधार पे सामान या मर्चेंडाइज यानी खरीदे। तो अब हमारे पास ये जो गुड्स है, गुड्स, ये गुड्स या मर्चेंडाइज ये हमारे पास एसेट है। तो ये थर्ड नंबर का क्या है, यानी थर्ड नंबर पे ये एसेट है हमारे पास, गुड्स या मर्चेंडाइज। फिर कहता है सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीस 7,000 कॉस्टिंग 5,000। हमने सामान फरोख्त कर लिया 7,000 रुपए का कैश पर, और इसका जो कास्ट प्राइस था वो 5,000 था। तो अब हमारे पास ये जो कैश है, तो कैश ऑलरेडी हमने काउंट किया है, तो कैश को दोबारा काउंट नहीं करते। और हमारे पास जो मर्चेंडाइज है यहाँ पे, या गुड्स है, यानी यहाँ पर कॉस्टिंग रुपीस 5,000, ये भी हमारे पास यानी हमने ऑलरेडी काउंट किया है, तो दोबारा काउंट नहीं करते। ये देखिए इसके साथ फिर जमा करते हैं या माइनस करते हैं। फिर नंबर 4, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीस 4,000 कॉस्टिंग रुपीस 3,000। 3,000 रुपए का सामान था हमारे पास, हमने इसको फरोख्त कर लिया 4,000 रुपए पर।
लेकिन ये क्या है, अनक्रेडिट है। क्या है, अनक्रेडिट है। तो यहाँ पे एक दूसरा एसेट हमारे पास आता है, इसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। यानी उधार पे जब हम सामान फरोख्त कर रहे हैं तो हम यानी हमारा एसेट बन जाता है अकाउंट रिसीवेबल। ये जो क्रेडिट है इससे एसेट बन के अकाउंट रिसीवेबल, तो ये चौथा एसेट हमारे पास आ गया। फिर कहता है फाइंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ₹3000। हमने अकाउंट रिसीवेबल से कैश वसूल कर लिया 3000 का। तो कैश ऑलरेडी हमने काउंट किया है, दोबारा काउंट नहीं करेंगे। और अकाउंट रिसीवेबल भी ऑलरेडी हमने काउंट किया है, दोबारा काउंट नहीं करेंगे। ये इसके साथ जमा करेंगे या माइनस करेंगे। फिर कहता है 6 पे ₹8000 टू क्रेडिटर या टू अकाउंट पेबल्स। ये जो हमने सामान खरीदा था यानी 2 तारीख पे उधार पे, अब हमने इसको पेमेंट कर लिया कितना, यानी 8000 हमने पेमेंट कर लिया। तो चूंकि हमसे कैश चला गया तो यहाँ पे यानी जो नया एसेट नहीं बन जाता, तो मतलब ये है हमसे कैश चला गया और क्योंकि हमने लायबिलिटी की पेमेंट कर ली। इसका ये मतलब है कि हमने लायबिलिटी की पेमेंट कर ली, 8000 हमसे कैश चला गया। ये क्वेश्चन है। रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड द मोर ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो ट्रांजैक्शन है इसको किया करें, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में आप रिकॉर्ड करें या इन बैलेंस शीट इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये जो पहले जो प्रिंसिपल है क्वेश्चन को हल करने के लिए, यानी पहले हम जो इंटायर क्वेश्चन है हम इसको यानी रीड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एसेट कितने हैं, 1 2 3 4। अब हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ एसेट आ गए वो 4 आ गए। अब ये जो एसेट साइड है इसको हम बराबर 4 हिस्सों पे तकसीम करते हैं। देखिए अब 4 हिस्सों पे तकसीम करते हैं। अब यानी ये बराबर 4 हिस्से हैं। हमारे पास 4 एसेट है और हमने इसको यानी एसेट साइड को 4 इक्वल पार्ट्स पे तकसीम कर लिया। पहला क्या है, पहला हमारे पास है कैश, फिर हमारे पास है फर्नीचर, फिर हमारे पास है मर्चेंडाइज या गुड्स, मर्चेंडाइज या गुड्स, और जो लास्ट वन है वो है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। इस तरह अब देखें, अब आसान है, इंतहाई आसान है। पहला कहता है नंबर 1 आमिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। ये आसान है। इसका ये मतलब है कि आमिर ने कारोबार शुरू कर लिया और 2 किस्म के एसेट्स यानी उसने लाए, कैश 10,000 और फर्नीचर 20,000। अब ये आसान है, यानी जो एक तारीख है कैश 10,000 रुपए उसने नकद लिया, तो ये कैश में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। और फर्नीचर का जो वैल्यू है वो 20,000 है, फर्नीचर 20,000। जो एसेट्स यानी मालिक लाता है तो वो एसेट्स के कॉलम में हम लिखते हैं। अब जो टोटल 10,000 प्लस 20,000 मालिक का ही कितना हिस्सा बनता है कारोबार में, 30,000। मालिक ने सामान लाया, 10,000 रुपए नकद है और 20,000 का फर्नीचर लाया, तो मालिक का टोटल कितना हिस्सा कारोबार में आ गया, 30,000। टोटल हिस्सा आ गया कारोबार में मालिक का 30,000। इंतहाई आसान है। फिर कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। 2 तारीख पे मालिक ने सामान को खरीदा लेकिन ऑन क्रेडिट उधार, कैश इसमें नहीं है, फर्नीचर इसमें नहीं है, यानी हमने मर्चेंडाइज, तो मालिक ने मर्चेंडाइज यानी
मालिक ने मर्चेंडाइज परचेस कर ली अनक्रेडिट, हमारे पास मर्चेंडाइज आ गए कितने 10,000 के, तो 10,000 मर्चेंडाइज के कॉलम में लिखेंगे, ये नहीं है। अब ये क्या है, ये अनक्रेडिट है, ये अनक्रेडिट है। तो एक साइड में हमारे पास एक एसेट आता है और दूसरी साइड में यानी कारोबार पे लायबिलिटी आ जाती है। यानी एसेट एक साइड में, कारोबार में एसेट यानी आता है और दूसरी साइड में कारोबार में लायबिलिटी आ जाती है। तो ये जो 10,000 रुपए है ये हमने उधार पे यानी ये मर्चेंडाइज खरीदे, अब हमारे पास क्या है लायबिलिटी भी आ गई 10,000, हम लायबिलिटी में भी लिखेंगे। यानी मैंने बताया था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट, एक इफेक्ट यहाँ पर होता है, एक इफेक्ट यहाँ पर होता है, या दोनों इफेक्ट यहाँ पर होते हैं, या दोनों इफेक्ट यहाँ पर होते हैं। अब एसेट में भी इंक्रीज आ गया 10,000 और हमने इसको उधार पे यानी ये एसेट हमने परचेस कर लिया है। अब हमारे पास जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में भी इंक्रीज आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। देखें इसको हम बैलेंस करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो गए इसका रिजल्ट इस तरह है, ये 10,000, ये 20,000, ये भी 10,000, ये नहीं है, ये 30,000, ये 10,000। आसान है। फिर 3 कहता है सोल्ड गुड्स कैश ₹7,000, 7,000 रुपए का हमने सामान फरोख्त कर लिया कैश पे, हमारे पास कैश आ गया कितना 7,000, हमारे पास कैश आ गया 7,000, कॉस्टिंग ₹5,000। लेकिन हमने जो सामान फरोख्त कर लिया इस पर जो कास्ट आया था वो 5,000 आया था। यानी हमारे पास सामान था, इसका जो कास्ट प्राइस था 5,000 था, अब हमने इसको फरोख्त कर लिया कितने पर 7,000 पर। अब ये आसान है, 5,000 का था हमने फरोख्त कर लिया 7 पर, 2,000 रुपए हमने क्या कर लिया है, यानी हमने मुनाफा कमाई इस ट्रांजैक्शन से। अब ये 7,000 हमने वसूल कर लिए, हमने फरोख्त भी कर लिया सामान और वसूल भी कर लिया, तो 7,000 हम कैश के साथ जमा करते हैं, फर्नीचर इसमें नहीं है। अब हमसे सामान चला गया कितने का 5,000 का, 5,000 रुपए का सामान हमसे चला गया, तो मतलब यह है कि 5,000 हम इससे माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं कि ये जो मर्चेंडाइज है ये हमसे चले गए, इसके बदले में हमारे पास कैश आ गया। अब 5,000 का था, 7,000 में हमने फरोख्त कर लिया, 2,000 हमने मुनाफा यानी कमाई इस ट्रांजैक्शन से। अब कारोबार से जो मुनाफा हासिल होता है या नुकसान होता है मालिक जिम्मेदार होता है। अब यहाँ से हमने मुनाफा यानी कमाई है तो 2,000 रुपए मालिक के हिस्से के साथ हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो 2,000 क्या है, ये प्रॉफिट है, ये हम कैपिटल के साथ, क्योंकि मालिक का जो हिस्सा होता है कारोबार में वो कैपिटल है, 2,000 हम कैपिटल के साथ जमा करते हैं। तो ये तिहाई आसान है। देखें इसको बैलेंस करते हैं कि ये 17,000, ये 20,000, ये 5,000, ये नहीं है, ये 32,000 और ये 10,000। अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हर स्टेज पे बराबर होता है, ऐसा नहीं है कि हम इस सारे को क्वेश्चन को हल कर ले अब जो लास्ट जो रिजल्ट आता है वो बराबर होता है, यानी टोटल एसेट टू टोटल इक्विटी, ऐसा नहीं है, ये हर स्टेज पे बराबर होता है। देखिए हमारे पास है जो पहला ट्रांजैक्शन है 10,000 और 20,000, ये बराबर है किसके 30,000, इसका ये मतलब है। अब यहाँ पर भी ये बराबर होता है 17,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, ये जितने बनते हैं टोटल एसेट, ये जितने हमारे पास जो इक्विटी है ये बराबर होते हैं, तो ये हर स्टेज पे बराबर होते हैं, टोटल एसेट टू टोटल इक्विटीज। 4 कहता है
यानी इस तरह हम निकाल करेंगे। अगर हम नकद पे सामान फरोख्त करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो केस के साथ जमा करते हैं। जो कास्टिंग है, जो कास्ट प्राइस है, वो हम मर्चेंडाइज के कास्ट से माइनस करते हैं, और जो हम मुनाफा कमाते हैं वो हम कैपिटल के साथ जमा करते हैं। इस तरह अब 4 क्या कहता है, देखें, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4000। हमने 4000 रुपए का सामान फरोख्त कर दिया, यानी ये क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट हमारे पास जो एसेट है 4 नंबर पे हमारे पास, यानी एक और एसेट आ गया अकाउंट रिसीवेबल, कॉस्टिंग ₹3000। हमारे पास सामान था 3000 का, अब हम इसको हमने फरोख्त कर लिया 4000 पे। मतलब यह है कि हमने इस ट्रांजेक्शन है 1000 रुपए का मुनाफा यानी कमाई इस ट्रांजेक्शन। तो 4000 क्योंकि ये क्रेडिट पे 4000 हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ गए। 4000 यानी इसमें कैश नहीं है, इसमें फर्नीचर भी नहीं है, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ गए 4000। तो ये अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम में लिखेंगे कॉस्टिंग ₹3000, और हमसे सामान चला गया 3000 का, यानी हमारे पास जो मर्चेंडाइज है, यानी हमने 3000, यानी हमने इसको, यानी ये 3000 हमसे जो मर्चेंडाइज है ये चले गए, तो ये हम इसमें माइनस करते हैं मर्चेंडाइज। 3000 का 4000 पे हमने फरोख्त कर लिया, तो मतलब ये है कि हमने 1000 यानी मुनाफा हमने कमाई। तो ये 1000 कैपिटल के साथ जमा करते हैं। अब इसको फिर बैलेंस करते हैं टोटल के जो रिजल्ट आ गया ये 17,000, इसमें चेंजेस नहीं है। ये 20,000, ये कितना है, ये हमारे पास 2000 रह गया, ये हमारे पास 4000, और ये 33,000, और ये 10,000, इस तरह। फिर कहता है नंबर 5, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ₹3000। यानी ये जो 4 नंबर पे अगर हम सामान फरोख्त करते हैं उधार पे, तो जो फरोख्त करते हैं, जो सेल प्राइस हम अकाउंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड करेंगे, जो कास्ट प्राइस है वो हम माइनस करते हैं मर्चेंडाइज से, और जो हम मुनाफा कमाते हैं वो हम कैपिटल के साथ जमा करते हैं। इस तरह हम ये रिकॉर्ड करते हैं। जो 5 है कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ₹3000। हमने अकाउंट रिसीवेबल से 3000 रुपए वसूल कर लिए, यानी हमारा जो कर्जा था अकाउंट रिसीवेबल के पास 4000, अब हमने 3000 इससे वसूल कर लिए। हमारे पास कैश आ गया, क्या आ गया, कैश आ गया 3000। हमारे पास 3000 कैश आ गया, ये नहीं है, ये नहीं है, और हमारा जो यानी कर्जा था अकाउंट रिसीवेबल के पास वो कम हो गया 3000। एक एसेट कम हो गया और जो दूसरा एसेट है इसमें इंक्रीज आ गया। इसको इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल देखें, इसको फिर बैलेंस करते हैं। ये 17 + 3 ये बनता है 20,000, ये भी 20,000, ये 2000, ये 1000, 33,000, और ये 10,000, ये आ गया। फिर कहता है 6, पेड ₹8,000 टू क्रेडिटर्स, पेड ₹8,000 टू क्रेडिटर, यानी हम पर जो लायबिलिटीज थी 10,000, अब हमने यानी लायबिलिटीज की पेमेंट कर ली 8,000, हमसे कैश चला गया 8,000 रुपए, हमसे कैश चला गया, तो हमारा कैश भी क्या हो गया, कम हो गया, और हमारे पास जो लायबिलिटीज थी इसमें भी क्या है, इसमें भी डिग्री आ गया, कितना, यानी 8,000। तो ये 6 यानी हमने पेमेंट कर लिया 8,000, तो 8,000 हम कैश में माइनस करते हैं, और हमारे लायबिलिटी में भी डिग्री आ गया, कितना, यानी 8,000। इसको हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। देखें, अब इसको फिर बैलेंस करते हैं कि जो नेट रिजल्ट आता है ये आता है
12,000, ये 20,000, ये 2,000, ये 2,000, ये 1,000, ये 33,000 है, 33,000 और ये 2,000। अब इसको टोटल करते हैं कि हमारे पास टोटल एसेट कितने हैं और टोटल इक्विटीज कितने हैं। अब इसको टोटल करते हैं। देखिए जो टोटल एसेट है हमारे पास, टोटल एसेट्स और इक्वल ये 12,000 प्लस 20,000, 32,000 प्लस 2,000, 34,000 प्लस 1,000 कितने बनते हैं 35,000। ये 35,000 टोटल एसेट आ गया और इक्वल टू टोटल एसेट इक्वल टू टोटल इक्विटीज। टोटल एसेट्स और इक्वल टू टोटल इक्विटी। ये कितने हैं यानी 33,000। ये जो इक्विटी है ये एसेट का क्या है, एसेट का साइड है। तो ये जो लाइन है ये हम थोड़ा सा बोल्ड यानी ड्रा करेंगे। क्यों कि ये दो साइड को क्या करता है यानी तकसीम करता है। ये एसेट साइड है और ये क्या है, ये इक्विटी साइड है। अब ये 33,000 और ये 2,000 कितना बनता है, ये 35,000। तो ये क्वेश्चन है टोटल एसेट्स और इक्वल टू टोटल इक्विटी 35,000 और इक्वल टू 35,000। तो ये आसान सा एग्जांपल है। यानी इसमें हमने फर्स्ट किया कि हम सामान को फरोख्त करते हैं कैश पे और हम मुनाफा कमाते हैं। तो हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, हम सामान को फरोख्त करते हैं उधार पे क्रेडिट पे मुनाफा कमाते हैं तो किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद और भी केसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एसेट्स है, एसेट्स और डिप्रिसिएटेड एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है तो हम इसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। या जब मालिक ड्राइंग करता है, नकद पैसे ड्रा करता है या एसेट्स ड्रा करता है तो वो हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। या जब नुकसान पे हम सामान फरोख्त करते हैं तो वो नुकसान हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ केसेस है। तो हर केस को तरतीब के साथ सीक्वेंस में यानी एक एग्जांपल क्वेश्चन यानी तरतीब के साथ हम हल करते हैं।